हेलो, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनिस हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड। और आज हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शंस इन ओल्डर एडल्ट्स, मतलब जिनका उम्र 60 के ऊपर है। ऐसे एडल्ट्स में इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ओल्डर लोगों में अबव 65 एज में इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? बिकॉज एज के हिसाब से हम लोग का इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति कम होने लगता है। तो जो हम लोग इन्फेक्शन पहले रेजिस्ट कर पाते रहे थे, वो हम लोग अभी रेजिस्ट नहीं कर पाते। दूसरी चीज ऐसा होता है कि एज पर द एज कभी कभी लोगों में डायबिटीज, लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस लंग में या फिर ओवरऑल बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है, कभी कभी पेशेंट्स को अगर कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी कम होने वाला है, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर कोई कैंसर, कीमोथेरेपी, ये एज के हिसाब से ओवरऑल ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो मेडिसिन की वजह से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए इन्फेक्शन का रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा रहता है। तो ये कौन सा इन्फेक्शन है जिसका रिस्क ज़्यादा है? तो सबसे पहला है कि फ्लू, जिसके लिए हम लोग कॉमन फ्लू बोलते हैं, जो बारिश के सीजन में ज़्यादा रहता है। ट्रांसमिशन दूसरे कोई पेशेंट्स फ्लू के रहेंगे, जैसे कि खांसते हैं, छींकते हैं, कॉमन कोल्ड रहता है, वो नॉर्मल लोगों में 4-5 दिन में ठीक होगा, लेकिन जिनका इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों में ये ठीक होने के लिए 7 से 8 दिन लग सकते हैं। कभी कभी लंग्स में न्यूमोनिया होके ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत लग सकती है। दूसरा बीमारी है न्यूमोनिया, जैसे कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया। वो भी एज चलते रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस का। जो पहले सर्दी खांसी हो सकता था, वो कभी कभी ज्यादा होकर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन इन्फेक्शन है हर्पिस, जिसको नागिन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये भी एज के हिसाब से रिस्क बढ़ जाता है। तो हम लोग ये आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसके लक्षण पता रहने चाहिए और ये इजीली प्रिवेंटेबल डिसीजेस है। मतलब अगर आप अच्छे से ख्याल करें तो इन्फेक्शन का सीवियरिटी हम लोग कम कर सकते हैं, एज वेल एज हॉस्पिटल में एडमिशन का रेट भी कम कर सकते हैं। तो ये कैसे कम कर सकते हैं? उसके लिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। अगर आप आपके फिजिशियन को या फिर आपके पहचान के इन्फेक्शियस डिसीज के डॉक्टर को पूछें, तो उनके हिसाब से, आपके बाकी के इलनेस के हिसाब से वो आपको वैक्सीनेशन एडवाइस कर सकते हैं। तो ये अगर आप वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं कि आपको हर 2 महीने लेना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वंस अ ईयर या फिर वंस इन 5 ईयर्स और वंस इन लाइफ टाइम लेना रहता है। तो अगर आप अच्छे से जांच कर लें तो ये तीनों डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है और ये डिसीजेस कंप्लीटली वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। धन्यवाद।